मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत इस वर्ष 25 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन आज चयनित विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपेंगे। प्रोजेक्ट भवन सभागार में दोपहर 3 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन के अलावा मंत्री आलमगीर आलम, चंपई सोरेन, सत्यानंद भोक्ता और हफीजुल हसन शामिल होंगे। ये सभी विद्यार्थी ब्रिटेन और आयरलैंड के नामचीन विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करेंगे। इनकी पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना के तहत पहली बार अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक श्रेणी के विद्यार्थियों का चयन हुआ है। एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई गई है। और चलिए इस वक्त हमारे साथ सहयोगी दीपक उरांव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए ये जो योजना है इसके तहत, इस छात्रवृत्ति योजना के तहत 25 विद्यार्थियों का चयन हुआ है और इन्हीं विद्यार्थियों को आज प्रमाण पत्र सौंपने वाले हैं मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड प्रदेश का अगर सर्वांगीण विकास करना हो तो शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार शिक्षा पर जोर दे रही है। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जो हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो वैसे बच्चों को शिक्षा में हायर एजुकेशन प्राप्त करें, इसको लेकर योजना लेकर आई। साल 2021 में मरांग गोम के जयपाल प्रादेशीय छात्रवृत्ति योजना लेकर आई, जिसके तहत कई जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिसके पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो वो बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं। 2021 से ही लाभ ले रहे हैं और इस बार 2023-24 के लिए 25 छात्रों का चयन हुआ है और उन छात्रों को आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा और प्रमाण पत्र जब मिलेगा छात्रों को, तो वो ब्रिटेन और आयरलैंड जैसे के जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो उसके लिए पढ़ाई कर सकेंगे और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। आने जाने से लेकर के जो वहाँ पे हॉस्टल में रहने का जो खर्च होगी या फिर पढ़ाई में जो खर्च आएंगे, तो वो तमाम खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। और इसकी कई कैटेगरी है, क्योंकि इस योजना का जो भी छात्र लाभ लेना चाहते हैं, छात्रा लाभ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कई कैटेगरी है और उस कैटेगरी को फुलफिल करने के बाद ही वो योजना का लाभ मिलता है। जिसमें अगर बात करें तो अधिकतम जो उम्र सीमा है वो 35 वर्ष है, मतलब 35 वर्ष से कम उम्र होना चाहिए। साथ ही साथ उस जो छात्र है उसका परिवार का वार्षिक आय अधिकतम 12 लाख से कम होना चाहिए, 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा भी कई तरह का टर्म ऑफ कंडीशन होता है और उस टर्म ऑफ कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ही जो है इस योजना का लाभ जो है वो छात्रों छात्राओं को मिलता है। और राज्य सरकार का यह एक विशेष फोकस है कि गरीब तबका का बच्चा जो है वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके, मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं या फिर अन्य तरह का जो डिग्री होती है जो हायर एजुकेशन के तहत ही मिल सकता है, तो वो बच्चे जो है वो विदेशों में जा करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आयरलैंड और जैसे अनेक जो देश है वहाँ पर अगर वो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो वो कर सकते हैं। और अब तक कई विद्यार्थी जो है इसका लाभ लिया भी है, क्योंकि राज्य सरकार का विशेष फोकस है और इसी के तहत ये योजना का जो शुरुआत आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2021 में की है। और आज जो 3 बजे प्रोजेक्ट भवन में छात्रों के बीच छात्रवृत्ति का प्रमाण पत्र बांटा जाएगा और 3 बजे जो कार्यक्रम निर्धारित है प्रोजेक्ट भवन में, उसमें राज्य के कई मंत्री भी रहेंगे। मंत्री हफीजुल हसन रहेंगे, आलमगीर आलम रहेंगे, चंपई सोरेन रहेंगे और सत्यानंद भोक्ता रहेंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम है, चूँकि हमने कहा जिस तरह से कि राज्य का अगर सर्वांगीण विकास करना है और तो शिक्षा को विशेष जोर देना ही होगा और शिक्षा
के माध्यम से ही जो है वो विकास की राह पे जो है राज्य को आगे ले जा सकता है। और इसी को लेकर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भी कई ऐसे योजना को लाया गया, शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए अभी शिक्षकों की बहाली भी राज्य सरकार ने निकाल दी है, ताकि स्कूलों में बच्चों को तमाम तरह की सुविधा मिल सके, पढ़ाई को लेकर के शिक्षकों की जो कमी थी उसे दूर किया जा सके। तो ये तमाम जो सरकार के द्वारा ये जो योजना कल्याणकारी योजना जो लाई गई है, तो इसका छात्र छात्राओं को बेहतर लाभ भी मिलेगा और उस लाभ का लाभ लेकर के आगे भी बढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल। तो अब ये बच्चे, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका कि जब ये प्रमाण पत्र मिलेगा तो वो बाहर के जो विश्वविद्यालय हैं, देश के बाहर विश्वविद्यालयों में अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे, उच्च शिक्षा ले सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम बातचीत के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।